भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, लुइस हैमिल्टन, कैरोलिना अरूजो या माइकल शुमाकर? और इसका सही आंसर होगा जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। और इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? 2002, 2005, 2008 या 2011? इसका सही आंसर होगा 2002। हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए पहले या 10वें, 20वें या 33वें? और इसका सही उत्तर होगा 33वें यानी कि 33। हाल ही में कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसके साथ अनुबंध किया? ऑप्शन है पहला विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया या साइना नेहवाल? और इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में रिन्यू पावर ने किस देश के साथ एक हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है फ्रांस, अल्बानिया, मिस्र या जर्मनी? और इसका उत्तर होगा मिस्र। हाल ही में किसने अपना निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए AI4 भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की है? इसका उत्तर है IIT मद्रास ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद या महेंद्र नाथ पांडे? और इसका सही उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में निम्नलिखित में से भारतीय दल का ध्वजवाहक किससे बनाया गया? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, PV संधू, बजरंग पुनिया या रवि कुमार? इसका सही उत्तर है PV संधू। हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने का फैसला किया है? रूस, अमेरिका, जापान अथवा कनाडा? और इसका सही उत्तर है रूस। हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है अजय सिंह, इंदिरा नूई, संदीप सिंह या कौशिक राजशेखर? और इसका उत्तर है कौशिक राजशेखर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? 4 देश, 3 देश, 2 देश या 1 देश? और इसका सही आंसर है 3 देश, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस सार्वजनिक उद्यम कंपनी के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी है? और इसका उत्तर डायरेक्ट उत्तर पे ही आता है। इसका उत्तर है BSNL। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई
या 29 जुलाई? इसका आंसर होगा 28 जुलाई। इसकी थीम थी आई कांट वेट। हाल ही में आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है? पीएनबी, एसबीआई या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या सिटी यूनियन बैंक? और इसका सही आंसर होगा सिटी यूनियन बैंक। हाल ही में असम के किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हो गया? हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एक स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम किसे प्रदान किया है? ऑप्शन है इसरो, भारतीय सेना, बार्क या डीआरडीओ। और इसका सही उत्तर है भारतीय सेना। हाल ही में भारत के किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कौशिक बसु, रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ या इंद्रमीत गिल। और इसका सही आंसर है इंद्रमीत गिल। 28 जुलाई से आयोजित होने वाले 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ऑप्शन है दिसपुर, अगरतला, कटक या चेन्नई। और इसका सही आंसर है चेन्नई। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ओप्पो, पेटीएम, मास्टरकार्ड या वीवो। और इसका सही उत्तर है मास्टरकार्ड। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने नए रामसर स्थल नामित किए हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3 या 2 रामसर स्थल। और इसका सही आंसर होगा 5। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई बीट प्रणाली की शुरुआत की? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? इसका उत्तर होगा हरियाणा। महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा 2025 का? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या इंग्लैंड? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा में अवसरों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने ग्रीनको ग्रुप के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल या बीएचईएल। इसका सही आंसर होगा ओएनजीसी। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है हाल ही में किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। और इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के लिए सुरक्षित पेयजल परियोजना को निधि देने के लिए 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ये ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जापान, चीन, रूस, अमेरिका? इसका सही आंसर होगा चाइना। हाल ही में अभिनेता दिलीप कुमार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड दिलीप कुमार के लेखक कौन है? चेतन भगत, चंदर सुता डोगरा, प्रकाश सिंह या फैसल फारूकी? तो इसका सही आंसर होगा फैसल फारूकी। हाल ही में किस देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है?
ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान या भारत। इसका सही आंसर होगा भारत। हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने किसके साथ समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सामने हैं आपके, हिंदुस्तान, गोवा, कोचिन शिपयार्ड या एबीजी शिपयार्ड। और इसका सही आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक अथवा कांस्य पदक? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? चेचक, प्लेग, मंकी पॉक्स या बर्ड फ्लू? इसका राइट आंसर होगा मंकी पॉक्स। हाल ही में अंडमान सागर में किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया? हाल ही में किस देश ने जुलाई 2022 में अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस या भारत। और इसका आंसर है चीन। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, माटेओ बेरेटिनी या कैस्पर रूड। और इसका सही आंसर है कैस्पर रूड। हाल ही में पाकिस्तान में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाले पहले बांग्लादेशी कौन बनी है? और इसका जो आंसर है वो है वसीफ़ा नाजरीन। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है रजनीकांत, कमल हसन, संजय दत्त अथवा राजकुमार राव। और इसका राइट आंसर है कमल हसन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, सिक्किम या नागालैंड। और इसका राइट आंसर है असम। हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतीश कुमार या प्रवीण शर्मा अथवा नकुल जैन। और इनमें से इसका आंसर है नकुल जैन। हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल वाला जिला बन गया है? ऑप्शन है अलीराजपुर, सतारा, इंदौर या बुरहानपुर। और इसका राइट आंसर है बुरहानपुर। हाल ही में दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? कुवैत, श्रीलंका, इटली अथवा ब्रिटेन। और इसका राइट आंसर है श्रीलंका। हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है टूलेडास जूनियर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक लाने के लिए डिलाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। और इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है ओमान, बहरीन, कुवैत अथवा मोरक्को। इसका राइट आंसर होगा ओमान। हाल ही में ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए
डीजीवाड़ी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए किस फाउंडेशन ने गूगल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, द नेस्कॉम फाउंडेशन या स्माइल फाउंडेशन। और इसका सही आंसर होगा द नेस्कॉम फाउंडेशन। हाल ही में डैनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है धृति शाह, केपी कुमारन, गीता पिरामल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है केपी कुमारन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सैफ अहमद, विक्रम बत्रा, डैरन जेम्स या वॉरेन स्मिथ। और इसका राइट आंसर है सैफ अहमद। हाल ही में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने भारत के किस राज्य में स्पेस ऑन व्हीकल्स एक मोबाइल प्रदर्शनी शुरू की है? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा अथवा नागालैंड। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग 25 से 29 जुलाई 2022 तक कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है इंदौर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या चंडीगढ़। और इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। हाल ही में शेख मोहम्मद सबाह अल सलेम अल सबाह को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, कतर अथवा कुवैत। और इसका राइट आंसर होगा कुवैत। हाल ही में भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था नामक सीट से एक रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन है सिडबी, आरबीआई, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या नीति आयोग। इसका राइट आंसर है नीति आयोग। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है इटली, ईरान, इराक, इंडोनेशिया। और इसका राइट आंसर है इटली। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? और इसका राइट आंसर है 7.2%। एशिया कप क्रिकेट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, यूएई या बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा या कर्नाटक। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी नामक योजना शुरू की गई? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, असम या त्रिपुरा। और इसका राइट आंसर है असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की भारत आसियान की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। और इसका राइट आंसर है 9वीं। हाल ही में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इजी डिनर के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन है एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई। और इसका राइट आंसर है इंडसइंड बैंक। हाल ही में भारत और किस देश ने वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक
द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेटअप फॉर सक्सेस का विमोचन किया गया है। धृति शाह, कुमार विश्वास, चेतन भगत, और इसका राइट आंसर होगा धृति शाह। हाल ही में यूरोमनी द्वारा किस बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक इंडोनेशिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका राइट आंसर होगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? दक्षिण कोरिया, भारत, अर्जेंटीना अथवा मलेशिया। और इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। और इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? 115वीं, 118वीं, 121वीं या 120वीं। और इसका राइट आंसर है 118वीं। हाल ही में किस कंपनी ने मोरक्कन एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है IOCL, HPCL, NTPC या BPCL। इसका राइट आंसर है NTPC लिमिटेड। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ये राइट आंसर है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? ऑप्शन है IIT जोधपुर, IIT कानपुर, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन है नई दिल्ली, स्पेन, पेरिस या लॉस एंजलिस। और इसका राइट आंसर है लॉस एंजलिस। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है विनीत शरण, DK जैन, सौरव गांगुली या जय शाह। और इसका राइट आंसर है विनीत शरण। हाल ही में किस IIT संस्थान में जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया? IIT पुणे, IIT कानपुर, IIT मुंबई या IIT दिल्ली। इसका राइट आंसर है IIT दिल्ली। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है रमेश चंद्र, संजय अग्रवाल, CSC शेखर या सुखपाल सिंह। और इसका राइट आंसर है संजय अग्रवाल। हाल ही में जारी फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा अथवा पांचवा। और इसका सही जवाब है चौथा स्थान। हाल ही में कौन सा 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? ऑप्शन है कामरजार पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, पारादीप पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू JNPT पोर्ट। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हाल ही में वेस्टइंडीज़ के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है दिनेश रामदीन, रोमैन पॉवेल, कीमो पॉल
या काइल मेयर? इसका राइट आंसर है दिनेश रामदीन। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है राजीव मेहता, नारायण रामचंद्रन, नरेंद्र बत्रा या अभय सिंह चौटाला। और इसका राइट आंसर है नरेंद्र बत्रा। हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एशिया और किस महाद्वीप में बाजरा को मुख्य धारा में। हाल ही में माइराज अहमद खान ने निशानेबाजी विश्व कप में स्किट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत या कांस्य। और इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। हाल ही में जारी एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मैक्सिको, ताइवान या पुर्तगाल। और इसका उत्तर है मैक्सिको। हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जीता? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या नीदरलैंड। और इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? ऑप्शन है स्टैंड अप इंडिया योजना, नमस्ते योजना, ई नेशनल योजना या समर्पण योजना। इसका राइट आंसर होगा नमस्ते योजना। हाल ही में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? ऑप्शन है वाराणसी, हरिद्वार, मनाली या शिमला। और इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन है मनीष कुमार, शिवशंकर गुप्ता, रविंद्र मेटकर या श्रवण कुमार। और इसका राइट आंसर है रविशंकर मेटकर। हाल ही में भारतीय नौसेना की 10 किलो श्रेणी की किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन है INS गोमती, INS सिंधुध्वज, INS खुखरी या INS राजपूत। और इसका राइट आंसर है INS सिंधुध्वज। हाल ही में यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, भारत या यूनाइटेड किंगडम। और इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में उपभोक्ता कार्यों के विभाग ने उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? ऑप्शन है प्रकृति, जागृति, आकृति या। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन है अफ्रीका, ब्रिटेन, भारत या अमेरिका। और इसका राइट आंसर है अमेरिका। हाल ही में 41वां विला डी विनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, अरविंद चिदम्बरम, आर प्रज्ञानंद या डी गुकेश। इसका राइट आंसर है अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में किस देश के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा या फ्रांस। और इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में सर्बिया में आयोजित पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन, अलीरेजा फिरोजा, आर प्रज्ञानंद या अलेक्जेंडर प्रेटके। इसका आंसर है आर प्रज्ञानंद। हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है अमी घिया,
पीवी सिंधु, वांग जी यी या साइना नेहवाल? इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु। हाल ही में बैंक इंडोनेशिया ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी। और इसका सही जवाब है आरबीआई। रक्षा मंत्रालय ने अपनी गतिविधियों के लिए विभिन्न पहलुओं में कार्य निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए शीर्ष समिति का गठन किया है। इस शीर्ष समिति के अध्यक्ष कौन रहे? रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या रक्षा सचिव या रक्षा लेखा महानियंत्रक? इसका उत्तर होगा रक्षा सचिव। हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, कानपुर, चंडीगढ़ या गुरुग्राम। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में किस मंत्री ने कनेक्ट हाल ही में अपना निफ्टी 50 ETF फंड ऑफ फंड किसने लॉन्च किया? एसबीआई म्यूचुअल फंड, क्वांटम म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या मैक्स लाइफ म्यूचुअल फंड? इसका राइट आंसर होगा क्वांटम म्यूचुअल फंड। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल, राहुल सचदेवा, मोहन अग्निहोत्री या संजय त्रिपाठी? इसका सही उत्तर होगा ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल। हाल ही में भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ साझेदारी की है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, कपिल देव या सचिन तेंदुलकर? और इसका सही उत्तर है सौरव गांगुली। हाल ही में किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, यूएई, सिंगापुर या मॉरिशस? इसका सही जवाब है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारत और किस देश ने ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है केन्या, ब्राज़ील, मेडागास्कर या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर है मेडागास्कर। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर किस विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की है? ऑप्शन है बिम्स्टेक, सार्क या ओपेक? इसका सही जवाब है बिम्स्टेक। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यजुवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार या उमरान मलिक? हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए PIVOT नामक AI टूल विकसित किया है? ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या IIT मुंबई? और इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। हाल ही में नई शिक्षा नीति को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? और इसका सही उत्तर है उत्तराखंड।
हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर या चेन्नई। और इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। हाल ही में इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉरपोरेशन ने वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी ग्राहकों के लिए बंधक गारंटी समर्थित गृह ऋण उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ये ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा आरबीएल बैंक। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सार्स कोव 2 को निष्क्रिय करने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन अथवा फ्रांस। और इसका सही उत्तर होगा भारत। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को किस राज्य में गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड। और इसका उत्तर होगा गुजरात। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में 146 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 115, 120, 130 या 135। और इसका राइट आंसर होगा 135वां। हाल ही में कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार I2U2 लीड्स वर्चुअल समिट में कब भाग लेंगे? ऑप्शन है 13 जुलाई, 14 जुलाई या 15 जुलाई। और इसका सही जवाब है 14 जुलाई। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली पूर्ण रंगीन छवि किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन है नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस या ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर। इसका जवाब है नासा। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है? पद्मा सचदेव, लक्ष्मी नंदन बोरा, इब्राहिम सुतार या अवधेश कौशल। और इसका सही जवाब है अवधेश कौशल। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है? ऑप्शन है उबेर, ओला या टाटा अथवा टेस्ला। और इसका सही जवाब है ओला इलेक्ट्रिक। हाल ही में केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा IS-4OM का उद्घाटन किस शहर में किया गया? IS-4OM का फुल फॉर्म है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। और इसका जो उद्घाटन है वो किया गया बेंगलुरु में। हाल ही में फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन है भगवानी देवी, भगवती देवी, ब्रिजेंद्र के सिंघल या जितेंद्र सिंह। और इसका सही उत्तर है भगवानी देवी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है हरियाणा, असम, राजस्थान या झारखंड। और इसका सही उत्तर है झारखंड। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? ऑप्शन है 2023, 2024, 2025 या 2026। और इसका सही जवाब है 2023। हाल ही में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में अमेरिका के
बर्मिंघम में आयोजित विश्व खेल 2022 में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत या कांस्य। और इसका सही उत्तर है कांस्य पदक। हाल ही में गुजराती में स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी, एस जयशंकर या स्मृति ईरानी। और इसका सही जवाब है मीनाक्षी लेखी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की है? जयपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या जोधपुर। और इसका सही जवाब है जयपुर। निम्नलिखित में से 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है टी श्रीकांत, सिंधु गंगाधरण, आर के गुप्ता या वेंकट नागेश्वर चलसानी। और इसका सही जवाब है आर के गुप्ता। हाल ही में विम्बलडन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है एलिना रिबाकिना, सिमोना हालेप, जेसिका पेगुला, ऑन्स जब्योर। और इसका सही उत्तर है एलिना रिबाकिना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया? ऑप्शन है भावनगर, राजकोट, सूरत या वडोदरा। और इसका सही जवाब है सूरत। हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर। राइट आंसर है राजनाथ। हाल ही में नोकिया ने नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की है? इसका उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है हरिद्वार, मनाली, वाराणसी या शिमला। और इसका सही जवाब है वाराणसी। हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या चंडीगढ़। और इसका सही जवाब है दिल्ली। हाल ही में वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है मनीष सिसोदिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। हाल ही में विमानन नियामक महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है एयर इंडिया, इंडिगो एयर या आकाशा एयर। इसका जवाब है आकाशा एयर। हाल ही में रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंधन के लिए किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। उत्तर है एक्सिस बैंक। हाल ही में पश्चिम बंगाल और किस राज्य की सरकार ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम या मेघालय।
और इसका सही उत्तर है सिक्किम। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक या एक्सिस बैंक। और इसका सही उत्तर है फेडरल बैंक। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक की प्रमुख योजना पीएनबी रक्षक प्लस के तहत किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है दिल्ली पुलिस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की पूर्व मुखरशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला कौन बन गई? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, कृतिका सेन, प्रीति पटेल या गीता गोपीनाथ। और इसका सही जवाब है गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस बैंक ने केरल के वन और वन्यजीव विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब होगा साउथ इंडिया बैंक। हाल ही में 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है संजीव पुरी, संजीव बजाज, आर दिनेश या टीवी नरेंद्र। इसका सही उत्तर है आर दिनेश। हाल ही में G20 के नए सिरपा कौन बने हैं? ऑप्शन है पीयूष गोयल, डॉक्टर एस जयशंकर, अमिताभ कांत या अमित शाह। इसका सही उत्तर है अमिताभ कांत। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, प्रयागराज या फरीदाबाद। इसका जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस बैंक के साथ रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौते ज्ञापन का विस्तार किया है? इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी बेरोजगारी दर रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, हरियाणा या जम्मू कश्मीर। और इसका सही जवाब है हरियाणा। हाल ही में कौन सा मंत्रालय हरियाली महोत्सव का आयोजन करेगा? इसका उत्तर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या। हाल ही में भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, अश्विनी कुमार चौबे, सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया। और इसका राइट आंसर है मनीष सिसोदिया। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या त्रिपुरा। सही जवाब है उड़ीसा। हाल ही में ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर तनुजा नेसारी को। हाल ही में फील्ड्स मेडल 2022 का पुरस्कार किसने जीता? इसका उत्तर है यूक्रेन की गणित की प्रोफेसर मैरिना वियाजोवास्का ने। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों
के लिए समान वेतन की घोषणा की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, एम जगदीश कुमार, जी थिरुसागम, सुरंजन दास। आंसर है सुरंजन दास। हाल ही में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की घोषणा किसने की है? उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका उत्तर है रेलवे सुरक्षा बल। हाल ही में ग्रीनको और किसने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत के पहले समर्पित स्कूल को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रुड़की या आईआईटी हैदराबाद। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी या वडोदरा। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? आंसर है INAS 324। हाल ही में भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर। इसका सही उत्तर है जोधपुर। हाल ही में भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में अलोर्डा कप में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी जयंती मनाई गई? 120वीं, 122वीं, 124वीं या 125वीं? इसका सही उत्तर है 125वीं। हाल ही में पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक ने किसके साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है SBI लाइफ इंश्योरेंस। हाल ही में किन राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का स्थान दिया गया है? उत्तर है गुजरात और कर्नाटक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है गुजरात। हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने कितने वर्षों की अवधि के लिए यूपी सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 30 वर्ष के लिए। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है रुबल शेखावत, सिनी सेट्टी, सुनीता चौहान या मानसा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तर है बैंक बोर्ड ब्यूरो। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका उत्तर है टी राजा कुमार। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन है मैक्स वर्स्टापेन, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेस, कार्लोस सैंज। और इसका सही जवाब है कार्लोस सैंज।
हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका उत्तर है भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग। हाल ही में किसने ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है? इसका उत्तर है डीआरडीओ। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य? और इसका उत्तर है रजत पदक। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा एक साथ दिल्ली से द्रास तक कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका उत्तर है साइकिलिंग अभियान। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की किस योजना के लिए 1.75 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत। हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? इसका उत्तर होगा गुजरात। सॉरी, ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। इसका उत्तर होगा तेलंगाना। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय एयरटेल में किसकी अल्पमत हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी? ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, गूगल या टेस्ला। इसका सही उत्तर है गूगल। हाल ही में सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है अशोक सुता। हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर है यायर लापिड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा नामक योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है यूपी, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान। और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सेरेना विलियम्स, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या नोवाक जोकोविच। इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के कितने उपग्रहों के साथ रॉकेट पीएसएलवी C-53 का प्रक्षेपण किया? आंसर है 3 उपग्रह के साथ। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ऑप्शन है ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम या इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है फिलीपींस। हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? ऑप्शन है फ्रांस, बांग्लादेश, रूस या ब्रिटेन। इसका उत्तर है ब्रिटेन। हाल ही में पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया? ऑप्शन है सदमा, पद्मा, अभ्यास। और इसका सही उत्तर है पद्मा। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित किया? ऑप्शन है शिमला, जयपुर, नई दिल्ली या भोपाल।
और इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में भारत ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? अभ्यास, प्रयास, आभा या आरोग्य? और इसका सही उत्तर है अभ्यास। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ और किसने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया? इसका उत्तर है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के पोरबंदर में किस तरह के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की स्थापना की गई? इसका उत्तर है उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK3। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समिति के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में या पुणे में? इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हाल ही में देश के टीयर 3 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नकद संग्रह प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए किसने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की? आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नासा के शोधकर्ताओं ने किस देश में कैप्चन अंतरिक्षयान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या न्यूजीलैंड? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड।